Hello everyone. The question is Karan can climb a moving escalator going up in 40 seconds while it takes them 120 seconds to run down the same moving escalator. Karan speed is constant when running in either direction. If the Karan walk at half the speed of their running speed, how long will it take for them to climb the same escalator when it's not moving? ठीक है. अब यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है? सबसे पहली चीज ये है कि अगर एस्केलेटर अपवर्ड ही मूव कर रहा है दोनों केसेस में, इसमें करंट की डायरेक्शन चेंज हो रही है. पहले केस में करंट भी अपवर्ड मूव कर रहा है तो उसको 40 सेकेंड्स लग रहे हैं. ठीक है. दूसरे केस में एक्सलेटर अपवर्ड मूव कर रहा है, करंट लेकिन डाउनवर्ड मूव कर रहा है तो उसको 120 सेकेंड लग रहे हैं. ठीक है. अब यहाँ पे आपको क्या करना है, केवल सेकेंड्स गिवन है. ठीक है. दोनों ही केस में ना ही आपको स्पीड गिवन है, ना ही आपको डिस्टेंस गिवन है कि कितना उन्होंने स्टेप कवर किए हैं. तो इस केस में आप स्पीड कुछ भी अपनी साइड से एज्यूम कर सकते हो करंट की. ठीक है. क्यों ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि जो डिस्टेंस होता है स्पीड मल्टीप्लाई विद टाइम होता है. यहाँ पे तीन वेरिएबल होते हैं, एक इक्वेशन होती है. जब भी आपको एक वेरिएबल की वैल्यू गिवन है, दो वेरिएबल की वैल्यू नहीं गिवन है, तो उन दो वेरिएबल में से हम किसी एक वेरिएबल की वैल्यू एज्यूम कर लेते हैं अपनी साइड से. ठीक है. आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं होता है. ठीक है. तो यहाँ पे हम क्या वैल्यू एज्यूम करेंगे? यहाँ पे 1 मान लेते हैं. अब मान ली इजी भी रहेगा कैलकुलेशन में. ठीक है. सो लेट द करंट स्पीड बी लेट द करंट स्पीड बी 1 स्टेप पर सेकेंड. ठीक है. तो यहाँ पे यहाँ पे पहला केस क्या है? केस नंबर 1. ठीक है. केस नंबर 1 है कि दे आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन. करंट इज मूविंग टुवर्ड्स द विद द एक्सकलेटर इन द सेम डायरेक्शन. ठीक है. अब यहाँ पे जब सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड, ठीक है, टाइम के इक्वल होगा. ठीक है. डिस्टेंस हमें नहीं पता, डिस्टेंस वैसे भी सेम रहने वाली दोनों केस में, तो डिस्टेंस हमने यही रहने दिया. एंड रिलेटिव स्पीड क्या होगा यहाँ पे? रिलेटिव स्पीड विल बी द वन. रिलेटिव स्पीड कितना होगा इसकी? स्पीड कितनी है करंट की? 1 स्टेप पर सेकेंड. एस्केलेटर की स्पीड हम x स्टेप पर सेकेंड मान लेंगे. ठीक है. जब करंट सेम ही डायरेक्शन में जा रहा है एस्केलेटर की, तो यहाँ पे स्पीड इंक्रीज हो जाती है. सॉरी, इंक्रीज हो, ऑब्वियसली बात है ना. देखो, पहले जितनी एक्सकलेटर की स्पीड स्पीड थी वो तो अपनी स्पीड से जा ही रहा है. ठीक है. अब करंट अपनी और स्पीड एक्सकलेटर में ऐड कर दे रहा है, जिससे कि वो और जल्दी वहां पे ऊपर पहुंच जाए. ठीक है. तो इसीलिए आप इस कंसेप्ट से रिलेट कर सकते हो कि अगर वो दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो उनकी स्पीड मिल जाती है. ठीक है. अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे होते हैं, वो दोनों एक दूसरे को अपोज करते हैं. ठीक है. तो यहाँ पे हम माइनस करते हैं. ये कितना हो जाएगा? 1 प्लस में x. टाइम कितना लग रहा है? 40 सेकेंड. ठीक है. तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 40 1 प्लस x. ठीक है. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. एंड इक्वेशन नंबर सेकेंड क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन में रिलेटिव स्पीड अपॉन में टाइम. डिस्टेंस सेम है. अब यहाँ पे रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी? 1 माइनस एक्स. ठीक है. दैट इज टाइम इज 120 सेकेंड. ठीक है. अब यहाँ पे x माइनस 1 नहीं होगी, 1 माइनस एक्स ही होगी. इसलिए होगी क्योंकि पर्सन की स्पीड जो होगी वो हमेशा ज्यादा होगी एस्केलेटर से. ठीक है. अगर पर्सन की स्पीड कम ही हो जाती है एस्केलेटर से, तो वो नीचे जा ही नहीं पाएगा. ठीक है. सपोज करो कि यहाँ पे कोई ये बॉक्स है. ठीक है. ये पर्सन है. ठीक है. अब जो ये बॉक्स है, ठीक है, इसकी इतनी स्पीड है नहीं. ये मतलब ये इधर की साइड मूव कर रहा है. बॉक्स नहीं, इसको मान लेते हैं कार इधर की साइड आ रही है. ठीक है. पर्सन है, इसकी स्पीड अगर ज्यादा है तभी तो ये इसको पीछे कर पाएगा. अगर इसकी स्पीड कम है तो ये कार इसको पीछे कर देगी. ठीक है. तो यहाँ पे पूरा फोर्स लगता है इनका. अब यहाँ पे क्या होगा? अब 1 माइनस एक्स हमने कर लिया तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 120 1 माइनस एक्स. ठीक है. अब दोनों इक्वेशन में डिस्टेंस सेम है तो इसको इक्वेट कर देते हैं. इट विल बिकम 40 प्लस में 40x इज इक्वल्स टू में 120 माइनस 120x. ठीक है. कितना हो जाएगा? 160x इज इक्वल्स टू 80. ठीक है. x कितना हो जाएगा? हाफ. ठीक है. x की वैल्यू हमें कितनी आ गई? हाफ आ गई. इसका मतलब करंट की करंट की स्पीड अगर 1 स्टेप पर सेकेंड है तो एस्केलेटर की स्टेप स्पीड कितनी है? 1/2. ठीक है. अब इसने पूछा है कि हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर दैम टू क्लाइम द सेम एस्केलेटर. ये टाइम हमसे पूछा है, डिस्टेंस व्हेन इट्स नॉट मूविंग. ठीक है. हमें यहाँ पे करंट की स्पीड चाहिए. ओके. एंड डिस्टेंस चाहिए एस्केलेटर की कि कितने टोटल नंबर ऑफ स्टेप है. डिस्टेंस पहले निकाल लेते हैं. कितना होगा? 40. ठीक है. 1 प्लस हाफ कितना हो जाएगा? 3/2 हो जाएगा ये. ठीक है. 40 इंटू में 3/2 इट विल बिकम 60. ठीक है. कितना आ जाएगा? डिस्टेंस 60 आ जाएगा. ठीक है. अब इसने बोला कि करंट हाफ ऑफ द स्पीड अपने मूव करना है करंट को. हमने करंट की स्पीड कितनी मानी थी? 1. तो इसकी स्पीड हाफ कितनी हो जाएगी? 1/2 हो जाएगी. ठीक है. अब ये 1/2 ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो टाइम कितना लगने वाला है? 120 सेकेंड्स. और यू कैन से 2 मिनट इसको लगेंगे. ठीक है. तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 120 सेकेंड. थैंक यू.